हेलो। राइट। आज हम करेंगे ट्रांजिस्टर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। राइट। स्टार्टिंग हम डेफिनेशन से करते हैं, बेसिकली इसकी क्या होती है। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। राइट। ये ट्रांजिस्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है आपका, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। ये ट्रांजिस्टर इज बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। देखिए यहाँ मैंने सिलिकॉन का सिर्फ सिंबल लिखा है, आप समझ जाइए कि क्या है। SI मीन सिलिकॉन क्रिस्टल, राइट, कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल है जिसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग 3 रीजन्स। इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। ठीक है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब ये जो ट्रांजिस्टर है आपका, ये 2 प्रकार का हो सकता है। डोंट वरी, इसकी वर्किंग वगैरह मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा बाद में। अभी बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन है जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले है इसका NPN टाइप। हम पहले करते हैं NPN टाइप ट्रांजिस्टर। राइट। इन NPN टाइप ट्रांजिस्टर, क्या होता है यहाँ पे, P रीजन जो कि बीच में है आपका, इज सैंडविच्ड यानी बीच में आएगा, किन दोनों के बीच में आएगा, इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 N रीजन्स। 2 N रीजन्स के बीच में सैंडविच किया जाएगा। P रीजन इज सैंडविच बिटवीन 2 N रीजन्स, राइट। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपका, देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपका एक पूरा हो गया, राइट। तो ये आपका हो गया N, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका N। उसके 3 टर्मिनल्स हो गए आपके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टर्मिनल हो गया आपका क्या, एमिटर, राइट। ये जो टर्मिनल आएगा आपका निकला हुआ है यहाँ से, इसका नाम हो जाएगा बेस। देखिए जो डायोड होता था वो PN जंक्शन डायोड होता था अपने पास, तो उसके 2 टर्मिनल्स होते थे, एनोड और कैथोड। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसके 3 टर्मिनल्स हैं, एमिटर, बेस एंड थर्ड टर्मिनल इज कलेक्टर। तो NPN टाइप के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो P रीजन है आपका वो 2 N रीजन्स के बीच में आ रहा है। देखिए एक एमिटर हो गया N रीजन, एक आपका कलेक्टर हो गया। देखिए एक तो ये रीजन हो गया आपका एमिटर, एंड ये कलेक्टर हो गया आपका N। तो P रीजन क्या है, इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है, यानी दोनों के बीच में लाई कर रहा है, दोनों ने इसको बीच में कैद कर रखा है। ठीक है। तो ये आपके 3 रीजन्स हो गए, एमिटर, बेस, कलेक्टर, और यहाँ पे P रीजन एंड 2 N रीजन के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट, यहाँ पे NPN टाइप ट्रांजिस्टर की होगी। तो इसका सिंबल हम बनाएंगे, there is some problem with this, right। तो इसका सिंबल कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। ये इसका सिंबल हो गया, जस्ट मिनट, इसको रब करके सिंबल ड्रॉ करते हैं इसका। You need a straight line चाहिए हमें इसके लिए। ये होगी, तो ये आपका क्या है, राइट। ये आप मान लीजिए आपका बेस है, ये आप मान लीजिए क्या आपका एमिटर है, और ये आप मान लीजिए आपका क्या है, कलेक्टर है। तो इसको आप इसमें एनक्लोज कर दीजिए। NPN ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, तो NPN के अंदर क्या है, नॉन पॉइंटिंग इन। नॉट पॉइंटिंग इन का मतलब क्या हुआ, आपको जो एमिटर करंट है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये देखो, ये बाहर की तरफ मैंने एरो लगा दिया, राइट। इसको अगर आप ढंग से नहीं बना पा रहे, जस्ट अ मिनट, इसको साफ सुथरा बनाना पड़ेगा मुझे। सिंबल ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये पेन इज़ नॉट दैट स्मूथ। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये क्या हो गया आपका एमिटर,
ये हो गया कलेक्टर और ये क्या हो गया आपका बेस, राइट। ये यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर की अगर बात हो रही है तो नॉट पॉइंटिंग इन, यानी कि करंट इसमें कहाँ निकलेगा, एमीटर करंट की डायरेक्शन होती है एमीटर से डिटरमाइन, ठीक है। जो एमीटर की डायरेक्शन होगी करंट की वही आपकी होगी। तो एनपीएन मीन्स नॉट पॉइंटिंग इन, जस्ट एनपीएन नॉट पॉइंटिंग इन, अंदर की तरफ नहीं, कहाँ बाहर की तरफ, तो यानी बाहर की तरफ एरो लगा, ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है। ये एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर का, राइट। अब हम करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, दैट इज पीएनपी टाइप। दिस इज पीएनपी टाइप। तो इसमें क्या करते हैं हम, इन पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, जैसे उसमें एन रीजन, पी रीजन सैंडविच है, इसमें क्या है, एन रीजन सैंडविच है आपका। इन पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, एन रीजन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू, किन के बीच में सैंडविच्ड है, दो पी रीजन्स के बीच में, राइट। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, एज यूजुअल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको, स्ट्रेट रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये मेरे से यहाँ पे नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको स्ट्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये रीजन कौन सा हो गया आपका, पी, दिस रीजन इज एन एंड दिस रीजन इज पी। तो ये क्या हो गया आपका एमिटर, राइट। ये क्या हो गया आपके पास कलेक्टर, राइट। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये क्या, कौन सा रीजन हो जाएगा आपका बेस, राइट। तो तीन रीजन्स हो गए मेरे पास। तो यहाँ पे क्या एन रीजन सैंडविच्ड है, दो पी रीजन्स के बीच में एन रीजन आ रहा है। ये पी रीजन हो गया आपके पास, ये पी रीजन होने, इनके बीच में क्या आ रहा है, एन रीजन, राइट। अगर आप इसका सिंबल ड्रॉ करेंगे तो सिंबल कैसे बनेगा, अगेन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये क्या हो गया कलेक्टर, ये क्या हो गया आपके पास एमिटर, राइट। ऐसे लेके आइए इसको, ऐसे ऊपर लेके जाइए, ये कनेक्टर हो गया, ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात हो रही है तो पॉइंटिंग इन मींस अंदर की तरफ, ये पॉइंटिंग, ये इसका सिंबल हो गया। एमिटर की तरफ से एरो अंदर लगेगा और पीएनपी है तो, अगर एनपीएन है तो एमिटर की तरफ से एरो बाहर लगेगा, दैट्स इट। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस सिंबल में आपको गलती नहीं करनी, ओके। अब देखो ये एमिटर बेस कलेक्टर जो मैंने लिखे, इनको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, ये क्या चीज़ें हैं, क्या होता है इनसे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें यही कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है रीजन्स इन ट्रांजिस्टर, रीजन्स इन ट्रांजिस्टर, ठीक है, या टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर, इसको टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं, राइट। तीन रीजन्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, टर्मिनल्स उनसे बाहर निकले हुए होते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है एमिटर, देखिए एमिटर जो मैं ऊपर लिख रहा था, ठीक है, टर्मिनल के बाहर जो पी रीजन है आपका पीएनपी के अंदर। तो इसमें देखते हैं, इट इज हैविली डोप्ड रीजन, इट इज हैविली डोप्ड रीजन। डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब ये होता है ना, हम जो इम्प्योरिटीज प्योर सेमीकंडक्टर यानी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो उससे हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जितनी ज़्यादा डोपिंग हम करेंगे उतनी हमें ज़्यादा क्या मिलेगा, एन टाइप या पी टाइप के अंदर क्या बढ़ जाएगी, चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यानी जो एमिटर है उसके अंदर हम हैविली डोपिंग करेंगे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम क्या कर देंगे, इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे। और वो पीएनपी है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। एनपीएन है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। देखिए इसका ऊपर बना लेते हैं, जस्ट आपको समझने में आसानी रहेगी। ये क्या है आपका पी एन पी, तो ये कौन सा है एमिटर, ये कौन सा है कलेक्टर, ये कौन सा टर्मिनल आपका बेस। तो अभी इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है, एमिटर की। तो इसको क्या कर रखा है, हैविली डोप्ड। हैविली डोप्ड यानी इसके अंदर क्या कर रखा है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर रखी थी, बहुत ज़्यादा होल्स एज अ फ्री चार्ज कैरियर इसके अंदर पड़े हुए, ठीक है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से।
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है और कैसे ऐड की जाती है, इसके लिए आपको डायोड्स वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ हैवीली डोप्ड रीजन, नहीं तो जस्ट आपको अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जॉब, इसकी अब इसका क्या काम होता है, इट्स जॉब क्या फंक्शन होता है इस रीजन का, इज टू एमिट और इंजेक्ट। ये क्या करेगा, एमिट करेगा या इंजेक्ट करेगा किनको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से, अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की हुई है यहाँ पे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया आपके पास, होल्स। अगर पेंटावेलेंट की होती तो क्या होते हैं आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इनटू द बेस। अब देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये कहीं ना कहीं तो भागेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो इनके पास इधर से तो निकलने का रास्ता है नहीं, तो इनके पास कौन सा रास्ता बचता है, सिर्फ इधर। तो यानी ये इंजेक्ट होंगे किसके अंदर, बेस के अंदर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एमीटर क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बेस के अंदर इंजेक्ट कर देता है। फॉर, अब हम ये लिख देते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, ठीक है, होल किससे आएगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से। फॉर ए पीएनपी ट्रांजिस्टर होल्स, ये तो हमें पता ही है, आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। जबकि फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर यहाँ पे एनपीएन होता, अगर यहाँ पे एनपीएन होता अपने पास, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, ठीक है। अभी मैंने सबसे ऊपर जो एनपीएन दिखाया था ना आपको, तो एन के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी ऐड होती है, देखिए अगर मैं एनपीएन ड्रॉ करूँ, जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एनपीएन। तो इस एनपीएन के अंदर आप अगर देखें तो क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं एन रीजन के अंदर। तो ये जाएंगे एमीटर से किस में, बेस में। तो इस केस में एन साइड क्या आपकी एमीटर साइड है, इसमें पी साइड क्या आपकी एमीटर साइड, राइट। तो ये बस आपको याद रखना है। जैसे आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि क्या करते हैं इन रीजन्स का, क्या फंक्शन होता है। ये आपको अभी यहाँ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो जस्ट मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। अब हम सेकेंड रीजन पे आ गए, किस पे, बेस। व्हाट इज बेस, द बेस इज लाइटली डोप्ड। बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, यानी उसकी डोपिंग काफ़ी कम होती है, यानी उसमें एक्सटर्नल इम्प्योरिटी बहुत कम ऐड की जाती है। एंड वेरी थिन रीजन, और बहुत पतला होता है ये, ठीक है। देखिए जो भी मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ उसमें क्या कर रहा हूँ, थिकनेस किसकी सबसे ज़्यादा रख रहा हूँ, कलेक्टर रीजन की सबसे ज़्यादा थिकनेस रख रहा हूँ, ठीक है। सबसे चौड़ा कौन सा रीजन रख रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा कौन सा रीजन रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी कलेक्टर रीजन रख रहा हूँ। बेस रीजन देखिए सबसे पतला कर रहा हूँ मैं, सबसे पतला रख रहा हूँ मैं अपना बेस रीजन को, देख रहे हैं आप, और एमीटर उससे थोड़ा बड़ा और कलेक्टर सबसे बड़ा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बेस रीजन है वो वेरी थिन रीजन है और लाइटली डोप्ड है, उसके अंदर डोपिंग यानी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी बहुत कम एडेड है, ठीक है, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी नहीं ऐड कर रखी उसमें। सो इट पासेस मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द अब बेस क्या काम करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर। देखिए एमीटर से निकले आपके होल्स निकले, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, बेस में पहुंचे। बेस क्या है आपका, बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो ये होल्स क्या होंगे, मैक्सिमम मोर देन 95% होल्स आपके क्या चले जाएंगे, कलेक्टर में निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके कलेक्टर में पहुंच जाएंगे, राइट। और बहुत कम होल्स आपके बेस में बचेंगे। तो ये करता है काम। तो सारे मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स एमीटर से किस में चले जाते हैं, कलेक्टर में, राइट। इसी तरह जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में, ठीक है। बेस में एक आधा बचेगा बस। मोर देन 95% आपके इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे, कलेक्टर में। इसी तरह मोर देन 95% होल्स यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किस में चले जाएंगे, कलेक्टर में, पीएनपी के लिए, एनपीएन के लिए इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके, अब हम तीसरी डेफिनेशन पे आ गए। इसमें तीसरा रीजन जिसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, आई शुड चेंज द पेन, यस। तो
तो ये है आपका कलेक्टर रीजन। तो कलेक्टर एक्सप्लेन करते हैं। द कलेक्टर रीजन ई है ये, द कलेक्टर रीजन ये क्या काम करता है? इट कलेक्ट्स, इकट्ठा करेगा भाई। एमिटर ने फेंके हैं, बेस ने पकड़े नहीं, तो कहाँ जा रहे हैं वो? कलेक्टर में। तो कलेक्टर क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, अपने अंदर समेट रहा है चीज़ों को। कलेक्ट्स चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द बेस, बेस से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, जो बेस के अंदर किसने पहुंचाए थे? एमिटर ने, राइट। इट इज़ द, अब ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा कौन सा रीजन है? कलेक्टर ही तो है। अब जिसको कलेक्ट करना है उसको सबसे बड़ा होना ही पड़ेगा, तभी तो मैक्सिमम चीज़ों को कलेक्ट कर पाएगा, अपने अंदर खींच पाएगा, अगर उसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। इसीलिए कलेक्टर का साइज मैंने जितने भी डायग्राम सिखाए उसमें क्या है? सबसे बड़ा देखा है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ 3 रीजन्स, ये सबसे बड़ा होता है तीनों रीजन्स के अंदर। द डोपिंग लेवल, द डोपिंग लेवल ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का जो डोपिंग लेवल है, कलेक्टर में जो इम्प्योरिटीज ऐड की गई हैं, इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या? बीच में है, बिटवीन हैवीली डोप्ड एमिटर रीजन, बहुत ज़्यादा जिसमें डोपिंग की गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की गई है। ऑब्वियस बात है, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतने ही मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स बनेंगे, और जितने मेजोरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे उतने इजीली वो बेस से कलेक्टर में पहुंचेंगे। तो सबसे हैवी डोपिंग किसकी कर रखी है? एमिटर की। जो चीज़ एमिट कर रही है, जो चीज़ निकाल रही है चार्ज कैरियर्स को, तो उसकी सबसे ज़्यादा डोपिंग होगी। जो चीज़ कलेक्ट कर रही है उसकी बीच में होगी डोपिंग, और जिस चीज़ के अंदर हमें रिकम्बाइन नहीं होने देना, जिसके अंदर से हमें पास करवाने हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ नहीं, या होल्स को वहाँ नहीं रुकने देना, तो उसकी डोपिंग क्या होगी? सबसे कम। हैवीली डोप्ड एमिटर रीजन एंड बेस रीजन की मैंने क्या बताई थी? लाइटली डोप्ड, लाइन यानी कि उसमें कोई डोपिंग नहीं कर रखी, बहुत कम डोपिंग की हुई है। लाइटली डोप्ड बेस रीजन, बहुत कम डोपिंग की हुई है, बहुत कम इम्प्योरिटीज ऐड की। तो डोपिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होगा? एमिटर इज ग्रेटर देन, सबसे बड़ा एमिटर, उसके बाद किसकी डोपिंग? कलेक्टर, और सबसे कम डोपिंग किसकी? बेस। और अगर साइज के हिसाब से देखें कि रीजन कौन सा कितना बड़ा है, तो सबसे बड़ा रीजन कौन सा? कलेक्टर, उसके बाद कौन सा? एमिटर, और सबसे छोटा रीजन कौन सा? बेस। तो बेस सबसे पतला भी है और सबसे कम डोप्ड भी है, ये चीज़ याद रखनी है, राइट। तो ये 3 रीजन्स की बात आ गई अपने पास। आगे हम करते हैं, नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है आपके बाइपोलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है बीजेटी को। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इससे काम करवाते हैं बीजेटी से। बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस, ओके। इट हैज़ 3 कॉन्फ़िगरेशंस, 3 प्रकार की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट, दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर, इसका सिंबल क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CE कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई कैसे करना है कनेक्ट इस ट्रांजिस्टर को। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैं लिखता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है? एमिटर टर्मिनल, जो आपका एमिटर टर्मिनल है, इज यूज्ड, उसको क्या यूज़ किया जाता है? एज कॉमन, उसको कॉमन की तरह यूज़ किया जाता है टू बोथ, दोनों किसको? बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल्स। यानी कि इनपुट में बेस और एमिटर हो गया, आउटपुट में कलेक्टर और एमिटर हो गया। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये आप कैसे। हेयर इनपुट
इज अप्लाइड, यहाँ पे इनपुट किसके बीच में अप्लाई किया जाता है, बिटवीन, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, बेस एंड एमिटर टर्मिनल्स, right, and output is taken from collector emitter terminal. collector emitter terminal. अब ये क्या होता है, कैसे होता है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, हम सबसे पहले एक सोर्स लेते हैं, इनपुट सोर्स है, हम एसी वेव को एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर डाल रहे हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है आपका। ये क्या हो गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस, राइट। आगे गए हम, ये यहाँ पे पहुँचे, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बना दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको नीचे लेके आओगे, राइट। ये क्या है आपका, आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। तो ये कौन सा हो गया आपका एमिटर, ये क्या हो गया आपका बेस, राइट, और ये क्या हो गया आपका कलेक्टर, ये क्या हो गया आपके पास लोड रेजिस्टेंस, राइट। VCE, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सर्कल के अंदर बंद कर देते हैं। ये ट्रांजिस्टर बन गया, ठीक है। तो आउटपुट आप कहाँ लोगे अपना, दिस इज V आउटपुट, इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ध्यान से देखें, जो V आउटपुट है आपका किस किस के टर्मिनल्स के बीच में आ रहा है, ये कलेक्टर हो गया, और ये कौन सा हो गया, यहाँ से ये कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, एमिटर, राइट। और इनपुट जो आप दे रहे हो, जस्ट अ मिनट, इसका नाम दे देते हैं VBE, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इनपुट आप जो दे रहे हो वो कहाँ पे दे रहे हो, देखो ये दे रहे हो आप इनपुट, दिस इज योर V इनपुट, इन दो टर्मिनल्स के बीच में दे रहे हैं। ये टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, जाके बेस पे, ध्यान से देखिए बेस पे कनेक्ट हो रहा है। ये टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, जहाँ से देखिए यहाँ से एमिटर से। तो इनपुट तो आप कहाँ दे रहे हो, बेस एमिटर को, आउटपुट आप कहाँ से ले रहे हो, कलेक्टर एमिटर से, ठीक है। तो एमिटर क्या है, दोनों में कॉमन है, इनपुट साइड भी एमिटर आ रहा है, आउटपुट साइड भी आपको एमिटर लेना पड़ रहा है। तो दोनों चीज़ों में जब एमिटर यूज हो रहा है, कॉमन आपका एमिटर यूज हो रहा है। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका नाम क्या हमने रख दिया, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी उस टाइप से जब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा, कॉमन एमिटर, जहाँ एमिटर कॉमन, राइट। तो ये कहाँ यूज होती है, ये सर्किट कहाँ यूज होता है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखिए मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बनाया, क्योंकि ई के ऊपर मैंने एरो बाहर निकाला है, नॉट पॉइंटिंग है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये बैटरीज का सिंबल ध्यान से देखना, ये नेगेटिव टर्मिनल को आपको किससे कनेक्ट करना है, एमिटर से, पॉजिटिव टर्मिनल को किससे करना है, बेस से। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है आपको, कलेक्टर से, नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है, एमिटर से। ये मैं आगे बताऊँगा कैसे क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है आपका सर्किट फॉर, किसमें, ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर्स, जहाँ आपको एम्पलीफाई करनी है आवाज़, जहाँ आपको आवाज़ की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है, एम्पलीफाई करनी है जहाँ आपको वॉइस को, ट्रांजिस्टर बेस्ड, वहाँ आप क्या यूज़ करोगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये आपका हो गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब हम करते हैं दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो इसके अंदर यूज़ होती है, वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या हो गया, वहाँ पे एमिटर कॉमन था, यहाँ पे बेस कॉमन हो जाएगा, बस यही तो है। तो वही लिखना है आपको, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन
base is used as common to both emitter and collector terminals. दोनों के अंदर क्या कॉमन यूज होगा? बेस यूज होगा, एमिटर के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी। 3 टर्मिनल्स हैं, जो कॉमन हो जाएगा इनपुट में और आउटपुट में उसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। बस ये हेयर इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन, यहाँ पे इनपुट के यहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? हेयर इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर टर्मिनल्स। ऑफ कोर्स बेस कॉमन है तो बेस और एमिटर के बीच में ही होगा, और इनपुट हमेशा एमिटर तो आता ही आता है। बेस एंड एमिटर टर्मिनल्स एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर बेस टर्मिनल्स। आउटपुट कहाँ से लोगे? कलेक्टर बेस टर्मिनल, क्योंकि बेस कॉमन है ना। टेकन फ्रॉम कलेक्टर बेस टर्मिनल। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, राइट। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा इसका। यहाँ हम क्या लेंगे? उसी टाइप से वी इनपुट, राइट। फिर से हमने क्या लिया? आर इनपुट लिया है। ये इनपुट रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं हम? इनपुट करंट को लिमिट्स में रखने के लिए, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? राइट, ये तरीका है अपने पास। ये क्या हो गया आपके पास? एमिटर। यहाँ पे अब कॉमन क्या आ रहा है आपका? बेस। ये चीज़ लग गई पता आपको? ठीक है, राइट। यहाँ हम कौन सा ले रहे हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब पॉइंटिंग इन, यानी अंदर की तरफ जा रहा है इसमें करंट। तो यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर ले रहे हैं तो यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमिटर पे, नेगेटिव टर्मिनल किस पे? बेस पे। ये चीज़ याद रखिएगा। एनपीएन लेते तो उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस करना होता है आपको एमिटर बेस जंक्शन को। फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को आप एमिटर से कनेक्ट करोगे, ठीक है। पी रीजन को, पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर पी रीजन को जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा। अगर पी रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। तो एमिटर बेस जंक्शन को आपको क्या करना होता है? हमेशा फॉरवर्ड बायस। ये क्या हो गया आपका? बेस। ये क्या हो गया आपके पास? कलेक्टर, राइट। इधर क्या आ गया आपका? आरएल रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव नेगेटिव VBC। कलेक्टर को हमेशा आपको क्या करना होता है? रिवर्स बायस। तो पीएनपी के अंदर पी के साथ हमने क्या कनेक्ट किया? देखिए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, राइट। तो ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर। ये हो गया आपके पास RL लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आप क्या लोगे? आउटपुट, राइट। तो आउटपुट आप कौन कौन से टर्मिनल्स के अक्रॉस ले रहे हो? ध्यान से देखिए, बताएं मेरे को। इस एक तो ये आपका ये टर्मिनल हो गया, ये किससे कनेक्टेड आपका? कलेक्टर से। ये टर्मिनल हो गया, ये किससे कनेक्टेड आपका? बेस से। तो आउटपुट कहाँ पे ले रहे हो? कलेक्टर बेस पे, यहाँ से। और इनपुट कहाँ से जा रहा है आपका? ये देखिए, ये ई टर्मिनल ये हो गया आपका, बी टर्मिनल ये हो गया, यानी बेस दोनों में कॉमन है, राइट। अच्छा, अब ये यूज़ कहाँ होती है कॉन्फ़िगरेशन? ये सर्किट कहाँ यूज होता है? दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, this type of configuration is generally used, इसको जनरली हम यूज करते हैं इन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट, जिसमें एक ही स्टेज में एम्पलीफाई करना हो बस। एक्चुअली क्या होता है? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स होते हैं, जिसमें एक बार वॉइस को आपने एम्पलीफाई किया, फिर एक और एम्पलीफायर लगा, वो एक और एम्पलीफाई करेगा, फिर और एम्पलीफाई करेगा। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के अंदर जनरली हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के फर्स्ट केस के अंदर यहाँ पे हम कॉमन बेस यूज कर सकते हैं। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट्स सच एज, जैसे कि, जस्ट अ मिनट, राइटिंग थोड़ी खराब हो गई। कॉन्फ़िगरेशन सच एज माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। माइक्रोफोन के अंदर जो आपका प्री एम्पलीफायर लगा होता है, उसमें
एम्पलीफायर से पहले, और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। रेडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी के जो एम्पलीफायर होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीफायर्स आपके काम करते हैं बेसिकली वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हम करते हैं तीसरी। ऑब्वियसली कौन सा टर्मिनल बच गया? कलेक्टर। तो तीसरी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो जाएगी? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो हम करते हैं अभी कॉमन, जस्ट अ मिनट, कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर। अगर कलेक्टर आपका कॉमन हो जाए तो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कलेक्टर इज यूज्ड, कलेक्टर को हम यूज करते हैं एज कॉमन टू बोथ एमिटर एंड बेस टर्मिनल्स। ऑब्वियसली कलेक्टर ही कॉमन होगा टू बोथ एमिटर एंड, क्योंकि कॉमन कलेक्टर नाम है, बेस टर्मिनल्स, राइट। Here input signal is directly connected to the base terminal। यहाँ पे इनपुट सिग्नल किसको कनेक्ट करते हैं? बेस टर्मिनल को। Here input signal is डायरेक्टली उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? Connected to the base terminal, just a minute, to the base terminal while output signal is taken across emitter load resistor। आउटपुट किससे लेते हैं? एमिटर लोड से, जो लोड एमिटर के अक्रॉस लगा हो। लोड यानी रेजिस्टेंस एमिटर टर्मिनल के साथ लगा हुआ है। तो लोड रेजिस्टर, जस्ट मिनट, टर्मिनल नहीं, रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर, राइट। देखते हैं इसका सर्किट कैसे बनता है। सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से इनपुट लिया आपने, इनपुट यहाँ पे आपने क्या डाला? एक रेजिस्टेंस, उसके बाद ऐसे ये क्या ले लिया हमने? RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस। किस टर्मिनल के क्रॉस लिया? ये एमिटर के क्रॉस, ठीक है। ये क्या रखा आपने? पॉजिटिव नेगेटिव VCE, राइट। और यहाँ पे जस्ट मिनट, थोड़ा सा एक बैटरी लगानी पड़ेगी आपको, VBE, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए इसमें DC और AC दोनों लगता है, क्योंकि AC सिग्नल तो अपने पास एम्पलीफाई हो रहा है और DC क्या कर रहा है? उसको बायस कर रहा है, यानी इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को क्या कर रहा है? बाइसिंग दे रहा है, यानी क्यू पॉइंट, यानी कि इसको ऑपरेट कराने के लिए नेसेसरी पावर दे रहा है, ठीक है। ये आपको देखा ही होगा आप लोगों ने कि जो अभी आप स्पीकर यूज़ करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हैं? USB से कनेक्ट करते हैं ना उसको। तो USB से कनेक्ट करने के लिए चार्जर लगा होता है उसका, तो चार्जर क्या कर रहा है? AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है पहले, उसके बाद स्पीकर को पावर दे रहा है। तो DC जो पावर आ रही है वो ये है आपकी यहाँ पे, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर को यानी ऑपरेट कराने के लिए नेसेसरी पावर देती है। और जो AC सिग्नल आ रहा है वो पीछे से आ रहा है। तो इस सिग्नल के ऊपर जब DC पावर को आप लगाते हो तो जो DC पावर है जब इस सिग्नल पे काम करती है तो इस सिग्नल को बड़ा कर देती है, तो एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है। ये जनरल ट्रांजिस्टर का काम होता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? इनपुट टर्मिनल्स आपके क्या हो गए? ये दिस इज V इनपुट, राइट। आउटपुट आपने कहाँ से लिया है? यहाँ से। तो ये क्या हो गया आपके पास? V आउटपुट। जो एमिटर है उसका जो लोड रेजिस्टेंस है, तो ये एमिटर टर्मिनल है आपके पास, राइट। तो ये एमिटर आपका ऐसे, ये क्या हो गया? कलेक्टर, ये क्या हो गया? एमिटर, ये क्या हो गया? बेस।
तो इनपुट आपने कहाँ लगा दिया, बेस सिग्नल पे, बेस टर्मिनल पे। आउटपुट आप कहाँ से ले रहे हो, जो एमीटर का लोड रेजिस्टेंस है, एमीटर के आगे लोड रेजिस्टेंस कौन सा है, आरएल, उसके क्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको कॉमनली क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज, इट इज़ कॉमनली नोन एज वोल्टेज फॉलोवर और एमीटर फॉलोवर। जहाँ पे ये नाम दिखे तो इसका मतलब ये समझ जाओ वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो वोल्टेज को फॉलो करता है। ठीक है, जैसी वोल्टेज आएगी उसको वैसे ही फॉलो करता रहेगा, तो वो सर्किट जो आपका होगा कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। ये यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड इन, देखिए डिटेल में एक्सप्लेन की जा सकती चीज़ें, बट दैट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, बिकॉज उस केस में आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा और फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो करवाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, सही अप्रोच नहीं होगा। इट इज़ यूज्ड इन इम्पिडेंस मैचिंग, हाउ यू कैन टेक योर डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लास में ले सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, राइट। तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करते हैं ऑपरेटिंग मोड्स। बीजेटी कहाँ किस किस मोड के अंदर ऑपरेट करता है आपका, ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ बीजेटी। अभी देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, ट्रांजिस्टर, फिर हमने क्या बताया उसके दो टाइप के होते हैं, एनपीएन टाइप, पीएनपी टाइप। ठीक है, उनके सिंबल्स बनाए, डायग्राम्स बनाए। उसके बाद हमने क्या बताया, जो तीन टर्मिनल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, तीन एमीटर, बेस, कलेक्टर, उनको हमने डिफाइन किया, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि उन पर्टिकुलर टर्मिनल्स को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, तो वो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया, जिसमें आपका कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि बीजेटी के अंदर कैसे काम होता है, बीजेटी कैसे काम करता है। तो बीजेटी ये जो सर्किट हमने लगाए हैं, बाइसिंग जो की हमने, टर्मिनल्स जो लगाए वो कैसे काम करते हैं, वो अभी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं बीजेटी हैज़ कितने ऑपरेटिंग मोड्स हैं इसके, तीन ऑपरेटिंग मोड है। जैसे तीन कॉन्फ़िगरेशन है वैसे तीन ऑपरेटिंग मोड भी हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड, राइट। कट ऑफ मोड, तो अब कट ऑफ मोड के अंदर क्या होता है, पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ मैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसमें मैं बेस कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये चीज़ समझिए आप ध्यान से। राइट, ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कौन सा टर्मिनल होता था, एमीटर, ये कौन सा टर्मिनल आपके पास, बेस, ये कौन सा टर्मिनल आपके पास, कलेक्टर। ये तीन टर्मिनल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये जंक्शन J1 कौन सा है, ये देखो जंक्शंस लगे हुए हैं इसके अंदर, ये कौन सा जंक्शन है, J1, ये जंक्शन है J1। इसी तरह ये जंक्शन क्या है, J2। तो J1 किस किस के बीच में, एन रीजन और पी रीजन के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने कट ऑफ मोड के अंदर क्या कर रखा है, एन रीजन को किससे कनेक्ट करके, ध्यान से देखो, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से आपने किसको कनेक्ट कर रखा है, एन रीजन से। तो एन क्या मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आपने ऐड की हुई है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इधर पड़े हुए हैं। और पी एन जंक्शन डायोड के अंदर आप ये बताओ मेरे को, एक ये पी है, एक ये एन है। पी को अगर आप नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, एन को अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, बताओ। एन को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी को किससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो यानी एन को अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे तो यानी क्या हो जाएगा, जितने जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े वो सारे भागे भागे किधर आ जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे, वो इधर जा ही नहीं पाएंगे। तो यानी ये जो जंक्शन हो गया मीटर बेस जंक्शन, वो क्या हो गया आपका, रिवर्स बायस्ड। और अब यहाँ पे देखो पी एन टाइप जो है यहाँ पे आपका, नो,
हाँ, इसके अंदर देखिए ये जो एन जंक्शन है कलेक्टर आपका, इसका आप देखिए इसको भी किससे कनेक्ट करके, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, तो पॉजिटिव से कनेक्ट करके तो फिर से ये भी क्या हो गया आपका, रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, ये देखो नेगेटिव टर्मिनल से क्या कनेक्ट करके, पी से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है, यानी ये क्या है, रिवर्स बायस है। तो यानी दोनों जंक्शंस, एमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, दोनों के आपके पास रिवर्स बायस। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो आपके जोन मिलते हैं, एन और पी रीजन जहाँ पे मिलते हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे डिप्लीशन रीजन नहीं बोलते थे डायोड के अंदर, वैसे ये जंक्शन बोल दिया हमने यहाँ पे। तो पी और एन यहाँ पे मिला, उसको J2 बोल दिया, राइट। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जब हम क्या कर रहे हैं, दोनों एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो हम कौन से मोड की बात कर रहे हैं, कट ऑफ मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखना है बस अब आपको ये चीज़ याद रखनी है बस आपको, दोनों ये क्या होते हैं, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं। इन कट ऑफ मोड बोथ जंक्शंस ऑफ ट्रांजिस्टर, दोनों जंक्शंस दैट इज कौन कौन से जंक्शन है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर क्या है, रिवर्स बायस्ड। पी को अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो क्या होगी, रिवर्स बायसिंग ही तो होगी। तो वही मैंने करके दिखाया, रिवर्स बायस्ड। हेंस तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, बहुत कम करंट फ्लो करता है, नेग्लिजिबल, बहुत कम, नेग्लिजिबल, जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं लोग, और ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज थ्रू द डिवाइस, कोई करंट फ्लो नहीं करता, बहुत कम करंट फ्लो करता है, नेग्लिजिबल, फ्लोज थ्रू द डिवाइस, राइट। हेंस ट्रांजिस्टर इज इन ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो वो क्या हो गया, ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में पड़ा होगा, इज इन ऑफ स्टेट में आ जाएगा। एंड हेंस कट ऑफ मोड, तो इसी वजह से कट ऑफ मोड को हम कहाँ यूज करते हैं, इज यूज्ड इन switching operation for switch ऑफ करने के लिए जो स्विचिंग ऑपरेशन यूज होती है उसमें हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं कट ऑफ मोड के अंदर, राइट। ओके, कट ऑफ मोड खत्म। अभी हम दूसरे मोड पे आगे, कौन सा मोड है, सैचुरेशन मोड। जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बंद ही पड़ा होगा आपका ट्रांजिस्टर। तो कट ऑफ मोड के अंदर क्या होता है, आपका ट्रांजिस्टर बंद पड़ा रहता है। अब आगे सैचुरेशन मोड के ऊपर, सैचुरेशन मोड में देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। फिर से आप क्या कीजिए, वो डायग्राम बनाइए अपना, ट्रांजिस्टर ले लिया आपने, राइट, एन पी एन। तो ये जो जंक्शन, वो जंक्शंस भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये क्या है आपके पास, एमिटर, ये क्या है आपके पास बेस, ये क्या है आपके पास कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सी वोल्टेज अप्लाई की, VBE, बेस एमिटर वोल्टेज, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रहा हूँ मैं, VBC यानी बेस। अब देखो N के साथ कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का, ध्यान से देख के बताओ मेरे को, नेगेटिव। और P के साथ कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, पॉजिटिव। तो ये जो जंक्शन है J1 डायोड का, ये जंक्शन कौन सा है, J2। तो J1 के अंदर N तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और P किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। देखो P किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, N किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव। तो एक कौन सा हो गया आपका, कौन सी वाइसिंग होगी, फॉरवर्ड वाइसिंग होगी, ठीक है। इसी तरह J2 के अंदर देखो आप, J2 के अंदर क्या है, N किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। देखो ये N टर्मिनल है, ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। और जो P टर्मिनल है, ध्यान से देखो, कॉमन जो बेस है वो किससे कनेक्टेड है, फिर से पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस केस में भी क्या है आपका, P किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, N किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। तो दोनों जो जंक्शंस हैं आपके, जहाँ पे दोनों आपके P और N रीजन्स मिल रहे हैं, वो दोनों क्या हो गया आपके फॉरवर्ड बायस।
तो जहाँ दोनों जंक्शंस आपके फॉरवर्ड बायस हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन मोड, राइट। वहाँ पे दोनों क्या थे, रिवर्स बायस, यहाँ पे दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस। इन सैचुरेशन मोड, तो यही लिखना है आपको। देखो ये तो जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इन सैचुरेशन मोड डायरेक्टली डायग्राम बनाओ, उसके बाद ये लिखो, इन सैचुरेशन मोड बोथ एमिटर बेस and collector base junctions are forward biased। दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, राइट। हेंस मेजॉरिटी कैरियर्स क्या, एन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को जब आपका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे आपके, इजीली से पी में, और बाकी जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स पी में जाएंगे उनको रिप्लेस करने के लिए पीछे से क्या जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे इसके अंदर। हेंस मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, एमिटर टू बेस, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से लार्ज करंट ड्यू टू बेस, जस्ट अ मिनट, एक गलती होगी, एमिटर टू बेस। और देखिए कलेक्टर साइड के अंदर भी क्या है, मॉडरेटली डोपिंग कर रखी है, मॉडरेटली यानी एमिटर से तो कम डोपिंग है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर साइड में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, डोप आपने कर रखा है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से। तो यहाँ भी जो ये नेगेटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ भागेंगे, आपके इधर भागेंगे, उधर से ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपके कहाँ भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, बेस में। बेस क्या है आपका, पी रीजन है, पी रीजन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन बेस के साथ कंबाइन करेंगे, होल्स के साथ। और वैसे भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे बेस से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से बेस से कनेक्टेड, तो ये होल सप्लाई करेंगे। जब होल सप्लाई करेंगे तो बेस करंट आपका कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, IB। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा होल्स जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रल बनाने के लिए। तो जब वो बहुत से ज़्यादा होल्स फ्लो करेंगे तो यानी बहुत ज़्यादा बेस करंट फ्लो करेगा फ्रॉम एमिटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस। कलेक्टर से भी क्या हुआ है, बेस में आपके इलेक्ट्रॉन्स चले गए या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चले गए। अगर PNP होता तो होल्स जाते हैं, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज करंट कौन सा, IB फ्लोज टू द, उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रल करने के लिए बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। बेस के अंदर क्या करेगा, IB करंट ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अब सैचुरेशन मोड यूज कहाँ होता है, सैचुरेशन मोड इज यूज्ड जहाँ ट्रांजिस्टर को आप ऑन स्टेट में यूज करना चाहते हैं, स्विच की तरह, वहाँ आप सैचुरेशन मोड यूज करेंगे। इज यूज्ड इन स्विचिंग ऑपरेशंस, जो आपकी स्विचिंग ऑपरेशंस हैं ऑन ऑफ स्टेट में, तो जो ऑन है उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ के लिए तो कट ऑफ मोड यूज़ कर रहे हैं, ऑन के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सैचुरेशन मोड एप्लीकेशन, राइट। तो अभी हम हो गए, सैचुरेशन मोड भी खत्म। अभी तीसरा मोड आ गया अपने पास, कौन सा, एक्टिव मोड, राइट। ये होता है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड, ओके। देखें एज यूजुअल पहले इसको क्या बनाएंगे, आपका डायग्राम बनाएंगे। तीन रीजन्स आपके पास, जस्ट अ मिनट, हो गया, N P N कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या हो गया, BBE नेगेटिव पॉजिटिव, BCB जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिख दो, दैट्स इट। इसका ये तरीका होता है। यहाँ पे बेस पॉजिटिव है तो बेस को ऊपर लिख दिया, B आगे, E पीछे।
राइट। अच्छा ये जंक्शन क्या है आपके पास J1, ये जंक्शन कौन सा है J2। तो ध्यान से मेरे को देख के बताइए ये कौन सा टर्मिनल आपके पास एमिटर, ये कौन सा टर्मिनल बेस, ये कौन सा टर्मिनल कलेक्टर। तो ई एमिटर टर्मिनल का जो ई है वो किससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो नेगेटिव से, ठीक है। और ई क्या है यहाँ पे एन, ठीक है। तो एन अगर जब नेगेटिव से कनेक्ट हो और बेस क्या है पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव से कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे पी जिसमें पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है और एन जिसमें नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो वो कौन सी बाइसिंग होगी बताओ मेरे को। ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो यानी क्या हो गया आपका ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो यानी J1 जो है वो क्या हो गया आपके पास फॉरवर्ड बायस हो गया एमिटर बेस जंक्शन। अब दूसरे हम बात कर रहे हैं क्या कलेक्टर बेस जंक्शन यानी J2 की। J2 के अंदर ध्यान से देख के बताओ मेरे को जो एन टर्मिनल है किससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे एन, देख के बताओ। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट हो रहा है पी से। तो पी को तो आप कनेक्ट कर दो किससे नेगेटिव टर्मिनल से, एन को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये कौन सी होगी आपकी रिवर्स बायस होगी। तो यानी जंक्शन J2 क्या हो गया आपके पास रिवर्स बायस। तो यही आपका एक्टिव मोड हो गया। देखिए सबसे पहले कौन सा था कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड का मतलब क्या खत्म करना है तो दोनों को रिवर्स बायस कर दो। उसके बाद क्या है हम सैचुरेशन मोड में सैचुरेट करनी है चीज़ तो दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दो। तीसरी चीज़ क्या है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड के अंदर एक जंक्शन को आप क्या कर दो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस, दैट्स इट। तो यही लिखना है आपको अभी। ये साइड में जो मैंने लिखा हुआ है जस्ट फॉर एक्सप्लेन करने के लिए, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इवन आपको बनाना भी मत पेपर में, नहीं तो गलत इंप्रेशन जाएगा। इन एक्टिव मोड, एक्टिव मोड के अंदर क्या होता है एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन जो है आपका इज फॉरवर्ड बायस्ड। उसको हम क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। J1 कौन सा है J1 इज फॉरवर्ड बायस्ड वाइल, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन कौन सा है J2, J2 इज रिवर्स बायस्ड, उसको हम रिवर्स बायस करते हैं। तो सो इन दिस मोड, इस मोड के अंदर क्या होगा मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स जो होंगे आपके फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर रीजन almost greater than 95% with very few recombination in बेस रीजन, यानी बहुत कम आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बेस रीजन के अंदर कंबाइन करेंगे। ये मैं बताता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। द एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पसेस, ये किस में यूज़ होता है आपका एम्पलीफायर, जो आप एम्पलीफिकेशन में यूज़ करते हो, बढ़ाने में, वॉल्यूम को एम्पलीफाई करने में, सिग्नल को एम्पलीफाई करने में जो आप यूज़ करते हैं इज यूज्ड इन एम्पलीफिकेशन। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं यूज फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पसेस। क्या लिखा है मैंने, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्पलीफिकेशन स्पेलिंग फिर से ध्यान से देख लीजिए, AMPLIFICATION, एम्पलीफिकेशन पर्पसेस, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रखा है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसके अंदर क्या पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं एन रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा। जस्ट मिनट, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए बहुत ज़्यादा एन रीजन के अंदर। तो यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल है जब ये आएगा तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे आपके इधर पी रीजन की तरफ, ठीक है। अब पी यहाँ पे क्या हैविली डोपिंग है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डोपिंग की हुई है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, जिसकी वजह से एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन बच जाता है क्रिस्टल के अंदर। तो यानी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को यानी ईजिली यहाँ से धक्का मारेंगे तो वो पी रीजन में जाएंगे। अब पी रीजन की आपने क्या कर रखा है डोपिंग बहुत कम है, डोपिंग बहुत कम है तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपके चार्ज कैरियर्स इतने फ्री नहीं पड़े हुए, ठीक है।
तो डोप ही नहीं है तो मतलब जब इतने फ्री पड़े ही नहीं हुए तो यानी यहाँ पे क्या होगा। और वैसे भी ये बहुत पतला है, तो ये इसकी टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, जिसको पीछे से काइनेटिक एनर्जी मिली है, पीछे से इसने धक्का मारा, वो धक्के से कहाँ जाने की कोशिश होगी, इधर इधर इधर। और ध्यान से अगर आप देखें तो कलेक्टर बेस जंक्शन आपका क्या है यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है, सॉरी रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ है, एंड को हमने यहाँ पे किससे कनेक्ट करके, पॉजिटिव से। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, बताओ। पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, या रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, भागे भागे आपके इधर इधर इधर। तो यानी बहुत, यानी 95% इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से निकले हैं वो क्या होगा, 95% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके कलेक्टर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और बेस के अंदर क्या होंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, लेस देन 5%, ठीक है, बहुत कम, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं थी, जो इधर से उधर नहीं भाग पाए, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से क्या जाएगा, बेस करंट। यहाँ से जो होल्स निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो बेस करंट बनेगा आपका IB। तो यानी यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो इसकी वजह से जो करंट बना, जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इधर हो तो करंट कहाँ जाएगा, इधर। करंट हमेशा क्या डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी। तो IC की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर। और IE यानी इलेक्ट्रॉन्स की भी डायरेक्शन इधर है, तो करंट की डायरेक्शन होगी IE। तो देखो फिर से भी वही सेटिस्फाई हो रहा है, IE = IB + IC। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे KCL लगाएं तो IE कहाँ बाहर निकल रहा है, IB अंदर जा रहा है, IC भी अंदर जा रहा है। तो जितना बाहर निकल रहा है वो किसके बराबर होता है, जो अंदर जा रहे हैं उनके। तो IE = IB + IC। तो ये जो मोड होता है आपका, जो एक्टिव मोड से नहीं चीज़ निकल के कलेक्टर मोड में पहुंच जाती है, और जिसमें बेस में बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होता है। जो एक्टिव मोड है आपका, जिसमें आपका एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, वो किस में यूज होता है, आपका एम्पलीफिकेशन में, यानी जहाँ पे आपको आवाज़ को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना होता है, राइट। सो दिस वाज आवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका वर्किंग करेंगे, और वर्किंग के बाद जस्ट FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। Thank you.